आईपीएल हिस्ट्री में चैंपियंस तो कई रहे। सीएसके और एमआई ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीती, केकेआर ने 3, लेकिन 2008 का वो आईपीएल सीजन उसकी तो बात ही अलग थी। सारी टीम्स बड़े नामों से भरी हुई थी। सीएसके में एमएस धोनी, एमआई में सचिन तेंदुलकर और दिल्ली डेयरडेविल्स में वीरेंद्र सहवाग। लेकिन जीता कौन? एक रिटायर्ड शेन वॉर्न की राजस्थान रॉयल्स, एक ऐसी टीम जिसे उस वक्त पर किसी ने कंपटीशन तक नहीं माना था। राजस्थान रॉयल्स ने न केवल एक बड़े ही मुश्किल फाइनल मैच में एमएस धोनी की सीएसके को हराया, बल्कि एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड और एक आइकॉनिक चैंपियनशिप स्टोरी लिख दी। और इसीलिए आओ जानते हैं हाउ राजस्थान रॉयल्स बिकेम चैंपियंस इन आईपीएल 2008। अगर आप किसी भी आईपीएल विनिंग चैंपियन टीम के कैंपेन को ढंग से ऑब्जर्व करोगे और ये जानने की कोशिश करोगे कि भला उस सीजन में उस टीम ने ऐसा क्या करा था कि वो पूरा टूर्नामेंट ही जीत गई, तो आपको इसका सबसे पहला जवाब मिलेगा स्क्वाड फॉर्मेशन। ऑक्शन टेबल पर की गई प्लानिंग, प्लेयर सिलेक्शन और विजनरी कैप्टनसी, यही तीनों चीजें होती हैं एक चैंपियन टीम की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में अपनी स्क्वाड फॉर्मेशन की शुरुआत करी एक बड़े ही फेमस रूल को तोड़कर। ये रूल था आइकॉन प्लेयर रूल। वेल, अगर आपने हमारी पिछली आईपीएल वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये आइकॉन प्लेयर रूल क्या है। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये पहले आईपीएल सीजन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल था, जहां पे बीसीसीआई ने सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को ये मौका दिया था कि वो अपनी टीम के लिए एक आइकॉन प्लेयर चुन सकते हैं, जिससे उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बन सके और फैंस भी इमोशनली कनेक्ट कर सके। ये आइकॉन प्लेयर्स अक्सर उसी रीजन से होते थे जिस रीजन की टीम होती थी। जैसे कि मुंबई इंडियंस को मिले सचिन तेंदुलकर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिले राहुल द्रविड़ और कोलकाता नाइट राइडर्स को मिले सौरव गांगुली। लेकिन इस आइकॉन प्लेयर रूल की एक डाउन साइड भी थी। दरअसल रूल ये था कि अगर कोई भी टीम एक आइकॉन प्लेयर अपनी टीम के लिए चुनती है तो वो टीम उसको अपने सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर से 15% ज्यादा सैलरी पे करेगी। यानी हर टीम के ऑक्शन पर्स का अच्छा खासा हिस्सा तो आइकॉन प्लेयर को ही चला जाएगा। अब राजस्थान रॉयल्स का केस बड़ा यूनिक था, क्योंकि राजस्थान के रीजन से कोई भी इतना बड़ा स्टार प्लेयर नहीं आता था। तो राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी कि हम आइकॉन प्लेयर के तौर पर किसी भी प्लेयर को नहीं चुनना चाहते और हम अपने सारे प्लेयर्स को आईपीएल ऑक्शंस में ही खरीदेंगे। और राजस्थान की यही मूव एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, क्योंकि जहां दूसरी सभी टीम्स अपने पर्स का एक अच्छा खासा हिस्सा अपने आइकॉन प्लेयर के लिए रिजर्व कर चुकी थी, वहीं जब आरआर ऑक्शन में गई तो उनका पूरा पर्स उस ऑक्शन के लिए अवेलेबल था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि ऑक्शंस में राजस्थान अपने प्लेयर्स पर ज़्यादा स्पेंड कर पाई और कंपैरेटिवली कम दामों में बहुत तगड़े प्लेयर्स को अपनी टीम के लिए खरीद पाई। सबसे पहले जब नाम आया ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न का, तो राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस $450,000 के प्राइस पर अपनी टीम के लिए खरीद लिया। उस टाइम पर शेन वॉर्न ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे, इसलिए बाकी टीम्स ने उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन राजस्थान को पता था कि वो शेन वॉर्न को अपनी टीम में लेकर क्या कर रहे हैं। और शेन वॉर्न को राजस्थान अपनी टीम में सिर्फ इसलिए नहीं लाई थी कि उनको खिलाएंगे और उनको कैप्टन बनाएंगे, बल्कि शेन वॉर्न को राजस्थान की टीम एक कोच के तौर पर भी लाई। यानी इस सीजन के लिए शेन वॉर्न डुअल रोल निभा रहे थे। वो टीम के कैप्टन भी थे और वो टीम के कोच भी थे, जो अपने आप में ही मेरे हिसाब से आईपीएल का एक बड़ा ही रेयर इंस्टेंस था। शेन वॉर्न के अलावा राजस्थान की टीम कुछ ऐसी दिखती थी। मोहम्मद कैफ, मुनाफ पटेल, ग्रेम स्मिथ, यूसुफ पठान, शेन वॉटसन, यंग रविंद्र जडेजा, स्वप्निल आसनोदकर, नीरज पटेल, तरुवर कोहली और साथ ही थे 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स कमरान अकमल और सोहेल तनवीर। यहीं से शुरुआत होती है राजस्थान रॉयल्स के लीग स्टेज मैचेस की। जब राजस्थान ने सीजन का पहला मैच खेला तो किसी को नहीं लग रहा था कि ये मैच राजस्थान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पहला ही मैच टर्निंग पॉइंट मैच था दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट और वेन्यू था दिल्ली का फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। मैच शुरू होता है और राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना शुरू करती है। लेकिन फिर जो होता है वो तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। राजस्थान का पूरा बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह गिरता चला गया। न यूसुफ पठान चले, ना मोहम्मद कैफ और ना ही शेन वॉटसन। राजस्थान अपने आईपीएल के पहले मैच में सिर्फ 129 रन पर ही ऑल आउट हो गए। दिल्ली डेयरडेविल्स ने टारगेट ऐसे चेज किया जैसे नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। 15 ओवर्स में ही चेज पूरा कर लिया और राजस्थान रॉयल्स को थमा दी उनके ओपनिंग मैच में ही एम्बैरेसमेंट। यहाँ पे सभी एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू करा कि शेन वॉर्न ने टीम को बस ऐसे यंगस्टर से भर दिया है और इस टीम से अब कुछ नहीं होगा। लेकिन यहीं से, इसी मैच से राजस्थान रॉयल्स की कहानी बिल्कुल एक टर्न ले लेती है। अगला मैच आता है किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट, जहां किंग्स 11 पंजाब का टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा था और वो बहुत ज्यादा रन बनाने को देख रहे थे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के एक्सपर्ट बॉलर्स उनके सामने इतना आसानी से कहां भाई। राजस्थान के बॉलर्स इस तरह का जादू बिखेरते हैं कि पंजाब सिर्फ 168 रन पर ही रुक जाती है। वैसे तो ये ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जब शेन वॉटसन इस टारगेट को चेस करने आते हैं
तो वो अनलॉक कर लेते हैं अपनी मच नीडेड परफॉर्मेंस और लगा देते हैं नॉट आउट 76 रन। राजस्थान रॉयल्स को उनकी पहली जीत मिल गई थी। साथ ही शेन वॉटसन के साथ नॉट आउट बैटिंग कर रहे होते हैं अभी अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत कर आए हुए रविंद्र जडेजा नॉट आउट 36 रन बनाते हैं और इस तरीके से वॉटसन और जडेजा की जोड़ी राजस्थान रॉयल्स को उनकी पहली विक्ट्री दे देती है। एंड इस सीजन में जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र जडेजा पर भरोसा दिखाया और उन्हें अपनी टीम के लिए चुना, और साथ ही जिस तरीके से वार्नर ने उनकी बॉलिंग स्किल्स को ग्रूम करके उन्हें एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनाया, उससे जडेजा की जर्नी में भी काफी हेल्प हुई। इस मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके की विनिंग स्ट्रीक शुरू करी वो देखकर तो बड़ी बड़ी टीम के ओनर्स भी शॉक्ड थे। सीएसके, एमआई, डीसी, आरसीबी, केकेआर, हर टीम को राजस्थान ने हार का स्वाद चखा दिया था। कहीं 10 विकेट से जीत रहे थे तो कहीं एक बड़े रन मार्जिन से। डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट तो 214 रन चेज कर दिए, जहां ग्रेम स्मिथ ने बनाए थे 71, और फिर यूसुफ पठान आए और उन्होंने तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 61 रन जड़ दिए और ये मैच जीत लिया। यूसुफ पठान इस सीजन में एक एक्सप्लोसिव फोर्स की तरह सामने आ रहे थे जो सिर्फ चौकों और छक्कों में बात करते थे। केकेआर के अगेंस्ट जो मैच था उसमें स्वप्निल लास्नोदकर ने बड़े ही इंपॉर्टेंट 60 रन बनाए और वो भी मैन ऑफ द मैच बने। एंड जब सीएसके के अगेंस्ट मैच आया तब तो हद ही हो गई, जहां अकेले सोहेल तनवीर ने सीएसके की 6 विकेट्स ले ली और सीएसके को सिर्फ 109 रन पर रोक दिया। इम्पैक्ट वाइज आई डोंट थिंक इस सीजन में कोई भी यूसुफ पठान की टक्कर कर सकता है, क्योंकि जिस तगड़े तरीके से उन्होंने सीजन में रन्स बनाए, मानो ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी टी20 क्रिकेट में पीएचडी करके बैठे हैं। केकेआर के अगेंस्ट जब मैच आया तो राजस्थान 148 रन चेज कर रही थी। यूसुफ पठान 6 पोजीशन पर बैटिंग करने आए और उन्होंने 18 बॉल में 48 रन जड़ दिए। चेस को सिर्फ 16 ओवर्स में पूरा करा और राजस्थान को ये मैच जिता दिया। मतलब यूसुफ पठान के लिए एक नॉर्मल बात बन गई थी कि वो 6-7 पोजीशन पर आए और एक परफेक्ट फिनिशर की तरह मैच को खत्म करके ही जाए। बेसिकली बात ये थी कि राजस्थान रॉयल्स की हर जीत में कोई नया प्लेयर सामने आ रहा था, कोई नया मैन ऑफ द मैच सामने आ रहा था, यानी कि इस टीम की टीम वर्क बिल्कुल टॉप नॉच चल रही थी। लीग स्टेज खत्म होने तक राजस्थान रॉयल्स ने अपने 14 मैचेस में से 11 मैचेस जीत लिए थे और सिर्फ 3 मैचेस हारे थे, जो कि अपने आप में ही आईपीएल का एक अलग रिकॉर्ड बन गया था। राजस्थान रॉयल्स ने टेबल के टॉप पर फिनिश करा और पहुंच गए नॉकआउट स्टेज में, लेकिन ये नॉकआउट स्टेज से चैंपियन बनने तक की जर्नी आसान नहीं होने वाली थी। सेमीफाइनल्स में राजस्थान रॉयल्स का इंतजार कर रही थी दिल्ली डेयरडेविल्स, वही टीम जिससे राजस्थान रॉयल्स अपना पहला ही मैच हार कर आ रही थी। लेकिन अब बात यह है कि अब ये वो राजस्थान रॉयल्स नहीं है जो सीजन के शुरू में थी। अब ये बिल्कुल ही एक ट्रांसफॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट टीम बन चुकी थी। वानखेड़े में टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बैटिंग चुनी। शुरुआत शेकी रही, लेकिन फिर वॉटसन ने 21 बॉल में आके 45 रन जड़ दिए। वॉटसन ने भी एक तगड़ी 52 रन की नॉक खेली और राजस्थान के टोटल को 190 जैसे इंटिमिडेटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। फिर आई बॉलिंग की बारी और शेन वॉटसन ने वही करा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पावर प्ले में ही गंभीर, सहवाग और शिखर धवन जैसे बड़े नामों को पवेलियन वापस भेज दिया। दिल्ली का टॉप ऑर्डर हिल चुका था और ये चेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। आरआर के बॉलर्स ने मोमेंटम बनाए रखा और पूरी दिल्ली की टीम को सिर्फ 87 रन पर ऑल आउट कर दिया और ये सेमीफाइनल मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स पहुंच गई आईपीएल 2008 के फाइनल्स में। आईपीएल 2008 फाइनल्स, एक तरफ थी एमएस धोनी लेड चेन्नई सुपर किंग्स जो सीजन भर कंसिस्टेंट थी, और दूसरी तरफ थी शेन वॉर्न की राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने अंडरडॉग्स बनकर पूरे सीजन को हिला दिया था। दोनों ही टीम्स इन फॉर्म थी, दोनों के पास ही मैच विनर्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों के ही पास थे हंग्री कैप्टन। एमएस धोनी को तब तक 2007 का टी20 वर्ल्ड कप का विनिंग कैप्टन बनने के बाद से एक टैक्टिकल जीनियस माना जा चुका था, और शेन वॉर्न तो क्रिकेट के मैजिशियन कहलाए जाते थे। तो मैच का प्रेशर बिल्कुल एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि ये फाइनल मैच सिर्फ एक टूर्नामेंट का फाइनल मैच नहीं था, बल्कि एक नए क्रिकेट एरा की शुरुआत थी। सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करा, जहां उनकी इनिंग एक सॉलिड टोटल तक पहुंच गई और सीएसके ने बना दिए 163 रन। अब इस टोटल का कोई भरोसा नहीं, होने को तो ये चीज हो भी जाए, लेकिन अगर दूसरी टीम में एमएस धोनी जैसा टैक्टिकल जीनियस हो तो ये भी डिफेंड हो सकता है। और साथ ही सीएसके के पास मुरलीधरन जैसे डेडली बॉलर्स भी तो थे। राजस्थान बड़े ही प्रेशर में चेज शुरू करती है और शुरुआत होते ही प्रेशर दिखने लगता है। ओपनर नीरज पटेल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट जाते हैं। स्वप्निल लास्नोदकर भी सिर्फ 28 रन बना पाते हैं और फिर साथ ही चल देते हैं 6 रन बनाकर कामरान अकमल। और जब शेन वॉटसन भी सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए तब तो सारी उम्मीदें चली गई। लग रहा था कि बस मैच हाथ से गया। 14 ओवर्स हो चुके थे और रन बने थे सिर्फ 107, यानी कि करीब 55-60 रन और चाहिए थे, लेकिन ओवर्स बचे थे सिर्फ 6 और विकेट्स भी कोई खास नहीं बची थी। लेकिन ये वही मैच था जिसमें यूसुफ पठान अपना असली रंग दिखाते हैं। प्रेशर, लाइट्स, क्राउड, ट्रॉफी, सबके बावजूद यूसुफ ने एक एंड पर टिक कर बैटिंग करी और जब दूसरा एंड गिर रहा था
तब वो 39 बॉल्स खेलकर 50 रन्स बना चुके थे, इंक्लूडिंग 3 4s एंड 4 6s एक आईपीएल फाइनल में। मैच आखिरी ओवर तक गया, जहां आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 8 रन्स। क्रीज पर थे सोहेल तनवीर, जो इस सीजन में ऑलरेडी बॉल के साथ तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल चुके थे, लेकिन अब बारी थी बैट से फंबल ना करने की। सोहेल तनवीर ने आखिरी बॉल पर कामली एक सिंगल लिया और राजस्थान रॉयल्स बन गई आईपीएल 2008 की चैंपियंस। इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने एक अनबिलीवेबल फीट हासिल कर ली थी। एक बिल्कुल अंडरडॉग और अनएक्सपेक्टेड टीम को शेन वॉर्न की स्ट्रैटेजी ने बना दिया था आईपीएल के पहले सीजन का चैंपियन। इस ग्लोरियस सीजन में टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे राजस्थान रॉयल्स के सोहेल तनवीर, जिन्होंने 22 विकेट्स ली, और साथ ही राजस्थान रॉयल्स के लीडिंग रन गेटर थे शेन वॉटसन, जिन्होंने 472 रन बनाए और वही मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। तो दोस्तों, यही थी कहानी राजस्थान रॉयल्स के पहले आईपीएल सीजन की, जहां वो बने थे इनॉग्रल चैंपियंस। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।